हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था कि बिजी शेड्यूल था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरी खुद की भी एक कंपनी है, बाहर है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं सब आप लोग अच्छे होंगे, मगर मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं क्यों अच्छा नहीं हूँ? क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। एक बार तो मैं बच गया, दूसरी बार मेरे साथ हो गया, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अलर्ट हो जाइए किस तरह से फ्रॉड होती है। मेरे पास कुछ दिनों पहले एक कॉल आई HDFC बैंक से। HDFC का लोगो था, सब कुछ था उसमें। वो बंदा कॉल किया, उसने मेरा नाम बताया, सब कुछ बताया, मेरा ID वगैरह। सर मैं HDFC लाइफ से बोल रहा हूँ, आपका एक इंश्योरेंस चल रहा था और आपने उसका एक ही प्रीमियम जमा किया था, उसके बाद से आपका प्रीमियम जमा नहीं है। कौन सा इंश्योरेंस? बजाते हुए उन्होंने मुझे नोट करवाया, पेन से मैंने सारा कुछ नोट किया, उसका वो नंबर बताया, मुझे पॉलिसी नंबर, मैच्योरिटी डेट, अमाउंट, अभी क्या उसकी वैल्यू है, एवरीथिंग उसने मुझे नोट कराया कि आप नोट कर लेते हैं। मैंने नोट भी किया। बोला कि आपकी फ़ाइल, एक आदमी का नाम बताया, उसने एक नंबर दिया कि आपकी फ़ाइल वहाँ पड़ी हुई है, आप इसके अगेंस्ट आप 2,52,000 समथिंग आप इसके अगेंस्ट पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा हुआ है, आप पैसा ले लें। तो उन्होंने ये बात बताई मुझे 16-17 की, आई थिंक है कि तब का आपका पॉलिसी। उस समय मैंने घर बनाया था तो कुछ होम लोन्स वगैरह लिया था, मुझे लगा कि हो सकता है उस ज़माने में इंश्योरेंस कराया हुआ होगा, मैंने नहीं भरा होगा, मुझे ऐसा शक हुआ। बहरहाल मैंने अपना सारा इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह खंगाला, मुझे ये पॉलिसी नंबर मुझे मिली नहीं। उसके बावजूद फिर मैंने उस नंबर पे कॉल किया, जो नंबर उसने बंदा ने बोला हाँ आपकी फ़ाइल है मेरे पास मौजूद है, ये आपका, वो वही सेम बात कि ये पॉलिसी नंबर है आपका, ये आपको जो रखवा है। बट सर उसने अब वो ऐड किया क्या मुझ में कि सर आपका तो एक ही प्रीमियम जमा है, और इंश्योरेंस में होता है कि एटलीस्ट आपको 3 प्रीमियम जमा करना होता है, फिर वो आपको पैसा मिलता है। तो पहले आप 2 प्रीमियम का पैसा जमा कर दें, उसके बाद ये पैसा आप विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, कैसे जमा करना है भाई? तो हम बोले कि आप HDFC पॉलिसी का लिंक का साइट भेजो, मैं उस पर पेमेंट करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं आपको एक डमी पॉलिसी करके दूंगा। और मुझे बैक ऑफ द माइंड मुझे चलने लगा था कि मेरे साथ कुछ ये लोग खेल रहा है, और मैं भी उससे बात कर रहा था। तो वो उसकी डमी पॉलिसी करनी होगी, उसके अगेंस्ट मैं आपको लिंक भेजूँगा, वो आपको पेड करना पड़ेगा, और इस तरह से आपका पेमेंट होगा, उसके बाद वो पैसा आप विड्रॉल कर पाएंगे। तो 1 लाख रुपये और जमा करके आप 2,52,000 समथिंग आपका बन रहा है, वो आप ले लीजिए। ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त है HDFC बैंक में ही, 2-3 दोस्त है HDFC में, उसको कॉल किया, उनको बुलाया मैंने ऑफिस में कि आओ तो थोड़ा तुमसे बात करनी। जैसे ही मैंने उसको बताया, बोला कि नहीं ये तो कहीं से भी आपने किया है पॉलिसी। बोले मुझे कुछ याद नहीं, उन्होंने पूरा चेक किया पॉलिसी नंबर, तो वो पॉलिसी नंबर था ही नहीं, किसी और के नाम से इशू, सारा कुछ गलत, तो एवरीथिंग। तो फिर उस बंदे का बार बार मेरे पास कॉल आ रहा था, मैंने उसको कॉल की, नहीं उसी का कॉल आया मेरे पास, तो बताया कि हाँ सर क्या हुआ, आपने वो पॉलिसी को फिल करके आपने पैसा पेमेंट नहीं किया। बोला कि तो मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, ब्रांच हेड ही है वो HDFC में, मैं उसी के साथ बैठा हुआ हूँ। बोला अच्छा आप ब्रांच चले गए, यही उसका लैंग्वेज, आप ब्रांच चले गए? बोले कि हाँ बताओ, मैंने तो कोई पॉलिसी यहाँ शो नहीं कर रहा, बंदा फ़ोन कट कर दिया। तो वहाँ मैं बच गया, और उसके बाद वो मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया। तो ये एक तरीका था ठगने का, जहाँ मुझे लगा कि अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक होटल्स बुक कर रहा था राजस्थान के लिए, तो सर्च कर रहा था मैं, लेमन ट्री में सर्च किया, उसमें मुझे ना किड्स का वो अलग से एक स्विमिंग पूल देखना था बच्चों का। बच्चे किड्स का होता है तो किड्स उसमें ये करते हैं, तो किड्स का स्विमिंग पूल जो मुझे देखना था, तो उसके लिए मैंने गूगल से लेमन ट्री का नंबर निकाला, बजाते गूगल पे उसका नंबर था लेमन ट्री का। लेमन ट्री को मैंने कॉल किया, बोला कि लेमन ट्री उठाती, बोला कि मैं होटल लेमन ट्री से बोल रहा हूँ, तो बताइए। मुझे बुकिंग करनी है, मैंने डेट वेट बताया उसको, फलान डेट से फलान। तो वो व्हाट्सएप पे मुझे सारा डिटेल उसने भेजा कि सर वो आपको मैं डिटेल भेज दे रहा हूँ, नाम और डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग उसने मांगा कि भेजिए, मैं आपका बुक हो जाएगा, इसमें 20% डिस्काउंट हो जाएगा। 6500 रुपये पर नाइट का उसने बताया कि 19,600 का वो बनेगा, 3 नाइट का 1 रूम का, और 20% डिस्काउंट करके आपको 15,600 रुपये का पेड करना होगा। उसने मुझे कोटेशन बना के भेजा, मैं जब उसको 15,600 रुपये मैंने पेड कर दिया। अब यहाँ पे मेरा हुआ
पेड कर दिया। मैं बहुत जल्दी में, एक्चुअली ये सारा कुछ मेरे साथ बहुत जल्दी हो रहा था। अब वो बाप्ते से कस्टमर केयर बात करता है, इंग्लिश में बात करता है, फ्लुएंट इन इंग्लिश रहता है वो। 15,600 पेड करने के बाद फिर उसकी कॉल आई कि सर ये बुकिंग तो आपकी नहीं हो पाएगी, वो पैसा आपको कैशबैक हो जाएगा, वो 20% डिस्काउंट नहीं, वो कैशबैक होगा, आप 19,600 फिर से पेड करिए। ये खटका कि तू ये क्या बात होगी। हमने कहा कि तुमने तो खुद कोटेशन भेजा था, पहले तुम हमको बुकिंग डिटेल भेजो। नहीं सर वो आपको पेड करना ही होगा। तो मैं बोला कि यार अगर मुझे पेड करना भी होगा तो मैं तो रेस्ट अमाउंट ही पे करूँगा ना, जो उसका रेस्ट अमाउंट बचा हुआ मैं पे कर देता हूँ। तो नहीं सर वो 19,600 आपको पेड करना। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये, मैंने उसको बोला भी कि नंबर सही जगह लगा है या गलत हो रहा है मेरे साथ। तो नहीं सर आप सही जगह लेमन ट्री में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप पेड करिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे देखता हूँ। फ़ोन को कट किया। फिर मैं उसी दौरान उनसे बात करते हुए मैं लेमन ट्री गूगल पे सर्च कर रहा था। लेमन ट्री सोल्ड आउट था, लेमन ट्री में रूम ही नहीं था, सोल्ड आउट हो चुका। बहरहाल फिर मुझे लग गया कि ये बंदा मेरे पैसा ले लिया। तो मैंने उसको कहा कि एक काम करो दोस्त, तुम मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दो, जो पैसा मैंने दिया है, और वो फिर मैं 19,600 तुमको दे देता हूँ। मैंने उससे प्लटली बात करा था, मैं नहीं समझ रहा था कि मेरे साथ हो गया है, मैं समझ चुका हूँ। लेकिन वो एक ही रट था, नहीं आप 19,600 पेड करिए। वो एकदम फिर बोला कि अच्छा सर ठीक है, मैं ऊपर बात करके बताता हूँ। ऊपर उसने बात किया मैनेजर से, तो मैनेजर से बात करने के बाद बोला कि नहीं सर वो बता रहे हैं कि आपको पेड करना ही पड़ेगा। ये वो बोले यार तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, जब मेरा बुकिंग हुआ ही नहीं है तुम मेरा पैसा रिटर्न कर दो, मैं तुम्हें फिर वो रेस्ट अमाउंट पे करता हूँ। तो नहीं सर वो रुकिए, एक आदमी से मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। उसका बॉस भी वही बात करता है। उसका बॉस फिर मुझे क्या कहने लगा कि अच्छा ठीक है सर आप एक काम करिए, रेस्ट अमाउंट ही पे कर दिए। बोले यार अभी तो तुम बोल रहे थे कि रेस्ट अमाउंट से नहीं होगा, और फिर तुम अभी बोल रहे हो रेस्ट अमाउंट पे कर दीजिए। तुम लोग एक बात तो बोल नहीं रहे हो, और एक सांस में बात बोलते हुए बात मेरी समझ क्यों नहीं रहे हो। जब मैं थोड़ा सा हल्का सा एग्रेसिव हुआ था, बंदे ने मेरा फ़ोन को कट कर दिया। फ़ोन कट किया, उसके बाद उसने मेरा नंबर को ब्लॉक कर दिया। बहरहाल तो मैंने तो लेमन ट्री को मेल किया है कि आप अपने गूगल से एटलीस्ट, मैं अगर मेरे साथ ऐसा हो चुका है दूसरे के साथ ना हो, गूगल से मैंने बताया कि सारा नंबर आपका गूगल पे शो करता है, उसको डिलीट करिए। जो उसने मेरे व्हाट्सएप पे उससे मेरी चैटिंग हुई थी वो सारा स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने लेमन ट्री को मेल किया, ये कल की परसों ये। तो अभी तक उधर से तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। अभी साइबर क्राइम में मैंने नहीं डाला, मैं डाल दूँगा उसको जाकर। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड से बचिए। बहुत मतलब लोगों ने नया तरीका अपनाया हुआ है। उससे भी ज़्यादा अभी मैं देख रहा था कि एक इन्होंने एक डिजिटल अरेस्ट करके एक वर्ड इन्होंने ये इस्तेमाल किया हुआ है, और जिसमें बड़े बड़े लोगों को, डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, इवन के जर्नलिस्ट को इन्होंने किया है। डिजिटल अरेस्ट करके मतलब एक रूम में आपको पैक कर देते हैं। आपके पास कॉल आएगी, कॉल में वो बोलते हैं कि आपका नंबर जो है मोबाइल बंद हो जाएगा, तो आपका कई सिम चल रहा है आपके नाम से, और जिससे वो ठगी हो रही है, और ये आदमी डर जाता है। फिर वो अभी एक आज तक की मैं देख रहा था, रीचा मिश्रा कर आज तक की एंकर हैं वो, उनके पास भी कॉल आया है, और उनके साथ भी यही सेम केस था। उनका को बोला कि आपका मोबाइल बंद हो जाएगा और आप ऐसे से आपके नाम से वो ये है दूसरे नंबर को मैसेज जा रहा है गलत है कि, तो वो कुछ देर के लिए ये हो गया। उसका आधार नंबर पूछा, उसने आधार नंबर बता दिया, ये लगा कि हो सकता है। फिर उसने वो चेक करता है, फिर वो कॉल ट्रांसफ़र कर देता है। बापते वो पुलिस ऑफिसर होता है, वो बैठा हुआ होगा सीआईडी इंस्पेक्टर बन के, पूरा लोगो एवरीथिंग रहता है उसके पास, वो एवरीथिंग दिखाता है, आपको वीडियो कॉल करता है। कह रही आपका तो बहुत सारा मामले में है, मनी लॉन्ड्रिंग में है, इस सब तरह के केस में उनको भी, लेकिन वो पैसा नहीं दे पाए। वो उनको भी एक आध हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। और एक हैं दिल्ली की हैं कृष्णा दास गुप्ता, दिल्ली की, उनको 12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा है। उस दौरान उसने 83 लाख रुपये उनसे निकाल लिए। वो सिर्फ आपको किसी से बात करने नहीं देते हैं, वो रूम में पैक कर देते हैं आपको, किसी का फ़ोन उठाना नहीं है, क्योंकि अगर आप उठाएंगे तो वो भी फंसेंगे। उनको भी उन्होंने कहा कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग में है, नाम आ रहा है। नरेश गोयल जो मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी आप लोगों के पास जेट एयरवेज का मालिक है, उनके अकाउंट से आपका पैसा
लेन देन हुआ है, ड्रग्स में पैसा है, वो डर गई और वो उनको सारा वो बोलता है कि आपका पैसा सारा जितना भी एफडी वगैरह है, सारा आपका जो इन्वेस्टमेंट है निकालिए, वो देखता है। फिर वो आपको बैंक भेजता है। वो लेडीज़ बैंक जा रही हैं, ये कृष्णदास गुप्ता जी, अब वो पूरा एफडी वगैरह तोड़वा के ब्रेक करवा के एक दिन में जितना हो सका, मैं तो 83 लाख रुपया उनसे ठगी हुई। ये जब आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे आपको मिलेगा, जब आप डालेंगे। ऐसा बहुत सारा केस है। एक और उससे बड़ा केस है, लखनऊ की एसजीपीजीआई की डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ऋचा टंडन। डॉक्टर ऋचा टंडन के साथ तो बहुत बड़ा हुआ, उनके साथ 2,81,00,000 की ठगी हुई। ये सेम डिजिटल अरेस्ट, उनको कॉल आती है कि आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा, तो आपके नंबर से कई जगह गलत मैसेज वगैरह जा रहे हैं। तो ये बोलती कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप मुंबई आ जाइए, मुंबई आपको आना पड़ेगा। तो बोलती अभी तो मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोलते कि ठीक है, मैं कॉल ट्रांसफ़र करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट को, वो डिजिटल कस्टडी आपको दे देंगे, तो उनके थ्रू आपका काम अगर होगा तो एक दिन में फ्री होंगे। उनको डिजिटल कस्टडी में लेकर के 10 दिन तक उनको डिजिटल कस्टडी में रखा है। ये जो डॉक्टर रुचिका टंडन की जो मैं बात कर रहा हूँ, और उनसे इस विदिन 10 डेज में 2,81,00,000 रुपए की ठगी हुई है। उनका सारा पैसा तोड़वा दिया इन लोगों ने। और धीरे धीरे जो वो नेफ्ट कराती है, बैंक से भी बात करने के लिए मना करते हैं ये लोग कि आप बैंक से भी बात नहीं करिए। बैंक पूछता है ना, भाई इतने पैसे क्यों करिए, तो नहीं बस मुझे तोड़वाना है, मुझे अर्जेंट है और आप उसको भेज दो। वो आपको ना आपको बच्ची से बात करने देंगे, ना बेटा से बात करने देते हैं। और क्योंकि अगर वो होगा तो वो भी फंस जाएगा। ये बताएं, अरे आपका तो उसके बाद वो जो पुलिस इंस्पेक्टर से व्याप्ते से वो बैठा रहता है, पूरे लोगों को रहेगा व्याप्ते, आपके पास व्हाट्सएप पे लेटर आता है कोर्ट का, कोर्ट में सेशन चलता है, वो आपका केस दिखाता है कि केस फाइल हो रहा है, आपसे डिस्कस होता है, जज आके बैठता है। मतलब बहुत सारे चीज़ है, वो आपको हेप्नोटाइज कर देता है, कम्प्लीटली हेप्नोटाइज कर देता है आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देता। इनका मैं देख रहा था, जो आज तक के एंकर है ऋचा मिश्रा, वो बता रही थी कि अब तो मुझे लग रहा था कि किचन में छुरी पड़ी हुई है, उसको लेके मैं गर्दन पे चला दूँ, क्योंकि मैं किसको बताऊंगी कि मेरा ड्रग्स में नाम आ गया है, ड्रग्स में आप पकड़ा गई हैं, ड्रग्स आपके नाम से जा रहा था ताइवान यहाँ वहाँ, उनको इस तरह का। तो वो, और उसके बाद वो आपको झाड़ता भी बहुत है, वो आपको बहुत झाड़ेगा कि हाँ आप क्या बात करती हैं, आपका तो यहाँ भी नाम है, यहाँ भी नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग में है, आपका ड्रग्स में है। आदमी डर जाता है बेचारा। और उसके बाद से वो आपसे ठगी शुरू करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे साथ तो बहुत छोटी सी ठगी हुई है, मैं बड़े इसमें नहीं फंसा हूँ। मैं खुद ही लोगों को अवेयरनेस करता बताता रहता हूँ सबसे बचिए। और मेरे साथ ये हो चुका है क्योंकि गूगल पे गलत नंबर डाला हुआ होता है। तो ये है कि अब आपको जो भी कुछ भी बुक करते हैं तो ऐप से करिए, और ऐप्स के थ्रू ही करें, और प्रॉपर बात करके जहाँ तक हो सके सेव अपने आप को सेव करके बचा के रखिए। कोई भी फ्रॉड कॉल आए तो उसको इंटरटेन ही नहीं करिए, क्योंकि जो पता चला कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है कानून में। तो ऐसा मेरे पास 1-2 बार कॉल भी आई है, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। वो कि आइडिया आपको मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आ रही थी, वो कि आप 9 दबाइए तो आप वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका नहीं हो तो आपका सारा पैसा फ्रीज हो जाएगा। मैंने फ़ोन को कट कर दिया था। ये 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात। लेकिन उस दिन तो मुझे होटल के लिए मैं जाना था, मुझे बुक करना था होटल, उसमें मेरे साथ ये हुआ। और उसके साथ कई लोगों के साथ ऐसा मतलब हो चुका है। आप ये सोच लीजिए कि एक महीने में 400 करोड़ की ठगी हुई है उनमें। आप सोच लीजिए ये लोग कितने ज़्यादा, ये 400 करोड़। अभी नोएडा में एक कॉल सेंटर पे छापा मारी है गवर्नमेंट, जिसमें 60 वर्कर काम कर रहे थे, तो यही काम हो रहा था। मतलब वो डिफरेंट कंट्री के भी लोग मिले उसमें, इंडिया के भी लोग मिले, जिस कंट्री के जो लोग हैं उनको वहाँ के लोगों से ठगी करने के लिए। ये उनके यहाँ की इंडिया के कुछ लड़के को गलत पैसा दे करके कुछ समझा के गलत वीज़ा पे लेके चले जाते हैं ये लोग दूसरी कंट्री, इथियोपिया वगैरह, जो गरीब कंट्री वगैरह है, वहाँ बैठा के मार पीट के उसके साथ ये काम भी करवाया जा रहा है। तो ये भी हो रहा है, उसको मारा पीटा जाता है। अगर इंडियन है तो उसको कहा जाता है इंडियन को ठगो, अगर कोई बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी को ठगो, पाकिस्तानी है पाकिस्तानी को ठगो, यूके का है तो यूके को ठगो। ये सब बाहर से हो रहा है बैठ के, और इंडिया से भी हो रहा है। इंडिया में भी जो गुड़गांव वगैरह और इसका जो बॉर्डर है ना राजस्थान वगैरह का, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे झारखंड में एक जगह है जामतारा, वहाँ से भी बहुत होता है। तो अब ये नया तरीका आ रहा है, मतलब इन लोगों ने ठगने का नया तरीका बनाया है। वो डिजिटल अरेस्ट करते हैं, वो आपसे सारे डिटेल मांगते हैं, सारे आमदनी का। आदमी घबरा जाता है।
और सारा आपका आधार नंबर, पैन कार्ड, वो तो आप कहीं भी दिए रहते हैं, वहाँ से निकाल के वो आपको बताता है। आपको ये बोलता है कि आपने कुरियर भेजा है, कहीं उसमें ड्रग्स से आपका नाम आ रहा है, ये वो मतलब हर तरह से वो आपको फंसाने की कोशिश करता है और आदमी को डराता है। डरा देगा आपको इस तरह से कि आप डर जाते हैं बुरी तरह। उसके बाद आप उसके बात में आ जाते हैं, किसी का फ़ोन उठाने नहीं देता है, बस वो आप खाना खाइएगा तो भी देखता है वो आपको इस तरह फ़ोन कॉल पे ही रखता है, वो भी वीडियो कॉल पे। आपको कहीं जाना नहीं है, रूम से निकलना है, रूम से बैंक से पैसा जाके उसको RTGS करिए, आप रूम पे आइए। ये खेल चलता है। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप लोग थोड़ा बच के रहिए। मैक्सिमम मेरा ये कहना है कि जो भी फ्रॉड कॉल आती है तो आप उसको इंटरटेन ही नहीं करें, मजाक में भी नहीं लें और उसको काट ही दें, क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो आपको नोटिस आएगा। अब तो बल्कि हाँ, नोटिस SBI के एक बंदे को तो नोटिस आया कि उसके साथ हुआ है। SBI का लेटर उसके घर पे आया, नोटिस था, नोटिस पे फिर उसको नंबर था, उस नंबर पे कॉल किया, उसके साथ ठगी हो गई है 2 से 3 लाख। ये भी मैंने 1 महीना पहले पढ़ी थी ये न्यूज़। तो ये हाल है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हो कि रहने का है, सतर्क होकर रहने का है कि मैक्सिमम कोशिश करिए कि बच्चे मैक्सिमम आप अपना आधार कार्ड इधर उधर ना दें, मास्क वाला आधार कार्ड यूज करिए। होटल्स वगैरह में भी जो आता है मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर लीजिए आपको, और वो वही यूज करें। और मैक्सिमम ये पुलिस वाले वगैरह भी ऐसे कॉल नहीं करते हैं, इस तरह की बात कभी नहीं करता। जैसे पैसा का लेन देन की बात हो, समझिए कि ये कहीं ना कहीं से ठगी हो रही है। तो ये था मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा हो कि कुछ इम्पोर्टेंट बात थी तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।